हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल का एक दूसरा क्वेश्चन, जो कि ये भी क्वेश्चन आईआईटी जेईई 2019 में पूछा गया है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि गिवन दैट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 53 पिकोमीटर, यानी हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में वो कितना है, 53 पिकोमीटर है। ठीक, अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे यही पूछ रहा है कि आप उसी हाइड्रोजन एटम का जो थर्ड ऑर्बिट में जो रेडियस होगा उसका वैल्यू बता दीजिए। यानी हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट में है उसका रेडियस का वैल्यू दे दिया गया है और वो वैल्यू कितना दिया था, 53 पिकोमीटर दिया गया था। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वो हाइड्रोजन एटम जब थर्ड ऑर्बिट में जाएगा तो उसका रेशियो कितना हो जाएगा, ये हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट का फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू 0.52 n स्क्वायर अपॉन जेड होता है। यहाँ पे n का वैल्यू क्या बताता है, n जो होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट बताता है, और ये जेड क्या बताता है, कौन सा एटम है, कौन सा एटम। जैसे हाइड्रोजन एटम रहेगा तो उसके लिए जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा, लिथियम रहेगा उसके लिए जेड का वैल्यू 3 हो जाएगा। यानी जेड का वैल्यू ये बताता है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, जितना उसका एटॉमिक नंबर रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा, जेड का वैल्यू हो जाएगा। तो हमको रेडियस जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसके हिसाब से n का वैल्यू क्या है, 1 है। क्यों, क्योंकि ये क्या बात कर रहा है, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट बात कर रहा है। ठीक, और इसमें जेड का भी वैल्यू क्या है, 1 है। क्यों, क्योंकि ये किसका बात कर रहा है, ये हाइड्रोजन एटम का बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम का बात कर रहा है। ठीक, अब हम जानते हैं कि जब इसमें इसका वैल्यू रखेंगे तो R का वैल्यू कितना आएगा, 0.52 n स्क्वायर अपॉन जेड। तो R का वैल्यू कितना दिया गया था, 53 दिया गया था। 53 इज इक्वल टू 0.52 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग देखें तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगा, R का वैल्यू हमको निकालना रहेगा और 0.52 है, और किस ऑर्बिट का निकालना है, तो थर्ड ऑर्बिट का निकालना है। थर्ड ऑर्बिट का निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाए तो क्या वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 53 अपॉन R आ जाएगा, और ये 0.52 से ये 0.52 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9/1 हो जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो रेडियस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 53 × 9 पिकोमीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या दिया था, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का रेडियस का रेशियो दे दिया था 53 पिकोमीटर हाइड्रोजन एटम के लिए, और हमको थर्ड ऑर्बिट का पूछ रहा था हाइड्रोजन एटम के लिए। चूँकि हम जानते हैं रेडियस का फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू 0.52 n स्क्वायर अपॉन जेड होता है। n का वैल्यू 1 है और जेड का वैल्यू भी कितना है, 1 है। इन दोनों में वैल्यू पुट करेंगे तो ये इतना आया। अब सेकेंड जो कंडीशन था, R इज इक्वल टू 0.52 n स्क्वायर अपॉन जेड, n का वैल्यू थर्ड 3 ऑर्बिट में है, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा। दोनों का रेशियो ले लेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 53 × 9, यानी कितना आ जाएगा, 9 3 27 होता है, और 9 5 47 पिकोमीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।